4 वर्ष की तपस्या और मुश्किलों के बावजूद कोंढाणा शुरुआत कर महाराज ने मोगली मुल्क पर दिग्विजय करना प्रारंभ किया। सिंहगढ़, पुरंदर, माहुली, करनाड़ा, हिंदोला, रोहिड़ा, कल्याण भिवंडी, विसापुर, वज्रगढ़, सुपे, राजमाची, चाकण, इंदापुर, तुंग तिकोना, पुणे और बहुत सारा प्रदेश और किले स्वराज्य में जुड़कर फिर से भगवा परचम लहराने लगा। इस सफलता से मराठों का जोश ऐसे चरमोत्कर्ष पर था कि मोहम्मद घुरी से लेकर औरंगजेब तक के सभी सुल्तान एक होकर आते तो भी मराठों का तूफान संभाल न पाते। यहाँ दक्खन में मुगल सरदार दिलेर खान और शहजादा मुअज्जम के बीच बढ़ती अनबन का फायदा महाराज ने लिया। महाराज ने फिर से अपना रुख अमीर शहरों की तरफ मोड़ा। खानदेश, वरहाड़, गोदातीर, गुजरात मुल्क में स्वराज्य के जासूसों की पैनी नजर घूमने लगी। महाराज को लेखा जोखा प्राप्त हो रहा था। ऐसे ही एक शहर पर दूसरी बार महाराज की निगाहें टिकी। वह था दाल उल हज माने सूरत। कल्याण से महाराज 15,000 की फौज लेकर सूरत के लिए निकल पड़े। पिछले 7 सालों में हर 2-3 महीने में शिवाजी सूरत लूटने आ रहा है, ऐसी अफवाह सूरत शहर में उठती रही। और अचानक 2 अक्टूबर 1670 ईस्वी को सचमुच महाराज की फौज सूरत पहुंच गई। मराठा सैन्य के सूरत आने से एक ही खलबल मच गई। इन बिन बुलाए मेहमानों का सामना करने सूरत के सूबेदार के पास केवल 300 हशमों की फौज थी। 15,000 वीर मराठों का सामना कैसे करे? सहारा था इस बात का कि सूरत की रक्षणार्थ तटबंदी की गई थी, लेकिन पहाड़ी किलों पर लीलया चढ़ने वाले मराठों के लिए यह कठिन न था। सूरत की सीमा पर डटे 300 हशमों पर मराठों ने हमला किया। हमले की तेज रफ्तार ने हशमों को किले में भाग जाने पर मजबूर किया। मराठों की सेना तेजी से सूरत में घुस गई। महल, दुकान, कोठार, सोने जवाहरात की दुकानें लूटी गई। होन, सोने की मोहरे, हीरे जवाहरात, मोती, चांदी जैसा अपरिमित धन हाथ लगा। फिरंगियों को भी लूटा गया। कुल मिलाकर 2 करोड़ की संपत्ति हाथ लगी। 3 दिनों के बाद 5 अक्टूबर को मोगलों की मदद आने से पहले ही मराठे स्वराज्य में आ निकले। आगरा दरबार में हुए अपमान और कैद का बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ा मोगलों को। शिवाजी ने सूरत में मचाई खलबली शहजादा मुअज्जम तक जा पहुंची। उसने तुरंत बुरहानपुर में बसे दाऊद खान को शिवाजी पर हमला करने का हुक्म दिया। महाराज को यह खबर मिलते ही इतनी सारी लूट साथ में लेकर आगे बढ़ने की चिंता में वे पड़े। दाऊद खान ने सोचा, शिवाजी को चांदवड़ की पहाड़ियों को कहीं ना कहीं पर पार करना पड़ेगा। यह सोचकर 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी को वह चांदवड़ आ पहुंचा। पर तब तक महाराज कंचन मंचन की घाटी उतरकर गुलशनाबाद के रास्ते से जाने की खबर उसे मिली। दाऊद खान ने इखलास खान को मोर्चे पर रख अपनी फौज को हुक्म दिया। इखलास खान मराठा फौज के नजदीक पहुंचा, तभी उसने ऊंचाई से दिंडोशी में 10,000 मराठों की फौज को युद्ध तत्पर देखा। महाराज ने वक्त की नजाकत को समझते हुए 5,000 मराठों के साथ लूट, अश्व, सामान आगे भेज दिया था। प्रतापराव गुजर, व्यंकोजी पंत, आनंदराव, इनके साथ महाराज खुद युद्ध सज्ज खड़े थे। इखलास खान भी मंजा हुआ योद्धा था। उसने बड़ी संजीदगी से पहला वार किया। दोनों तरफ से रण मच गया। इखलास खान जख्मी हुआ। उसकी जगह लेकर अब खुद दाऊद खान लड़ने लगा। एक के बाद एक मोगली सैनिकों का कत्लेआम होते करीबन 3,000 हाशिम मारे गए। मराठों ने उनके तोपखाना,
हाथी घोड़ों पर अधिकार जमाया। दाऊद खान को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। यही दिंडोशी का युद्ध मराठों को 100 हाथियों का बल भी देकर गया। महाराज ने अब रायगढ़ पर आकर कुछ दिन विश्राम किया। स्वराज्य को सुराज्य बनाने के लिए धन दौलत की आवश्यकता थी। सूरत लूटने के बाद महाराज ने वरहाड़ प्रांत में बसे कारंजे नाम का अमीरों का शहर लूटा। फिर मोरोपंत पिंगड़े के साथ बागलान में साल्हेर, अहिवंत, मरकंडा किलों पर कब्जा किया। फिर राजगढ़ पर वे लौटे। मुगल सल्तनत की बेअबरू होते देख औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम को दिल्ली बुलाया और दिलेर खान को गुजरात के बहादुर खान समेत दक्खन पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। हुक्म की तालीम करते हुए निकले इनके साथ छत्रसाल बुंदेला भी निकल पड़ा। छत्रसाल चंपत राय बुंदेले का सुपुत्र, जिस चंपत राय को औरंगजेब ने ही दगा देकर मार डाला और अपने पति के मृत्यु पर रानी काली कुमारी ने तलवार से अपना सिर कटवाकर बलिदान दिया। उन्हीं का पुत्र औरंगजेब की गुलामी कर रहा था। दिलेर खान का जाबाज सिपाही बना था। कम उम्र छत्रसाल अपने पिता की गरिमा न समझा, नहीं औरंगजेब की कपट नीति। दक्खन का शिवाजी राजा दिल्लीश्वर से बैर रखता है। उसने औरंगजेब की नाकों में दम कर रखा है, यह वह देख रहा था। मिर्जा राजे की छावनी में भी पुरंदर तह में यह शामिल था। लेकिन जिस चातुर्य से आगरा से महाराज भाग निकले और फिर से औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे प्रभावित होकर छत्रसाल बुंदेला इस बार दिलेर खान और बहादुर खान संग होकर आखेट पर जाने के बहाने महाराज से मिलने सिंहगिरी में आ पहुंचा। महाराज को भी छत्रसाल बुंदेले को देखकर खुशी हुई। छत्रसाल ने बोलते हुए गलती का एहसास किया और स्वराज्य सेवा करने की अनुमति मांगी। छत्रसाल के पछतावे से और स्वराज्य के प्रति सम्मान की भावना से महाराज खुश हुए। उन्होंने दरियादिली दिखाई और कहा, छत्रसाल जी, आप क्षत्रियों के सरताज, आप बुंदेलखंड लौटकर अपना राज्य फिर से बनाएं, अपनी सल्तनत जिंदा रखिए। हम आपसे जुदा नहीं है, ध्यान में रखिए। महाराज के शब्दों से छत्रसाल को राज्य स्थापित करने की प्रेरणा मिली। महाराज ने उन्हें एक तलवार भेंट दी। अपने जैसा बुंदेलखंड का एक पुरुष स्वराज्य स्थापना की लालसा लेकर चल पड़ा, यह देख महाराज को बड़ा ही संतोष हुआ। इधर जंजीरा के इर्द गिर्द दंडाराजपुरी में एक बड़ा भयानक हादसा हुआ। पिछले 15 सालों से महाराज जंजीरा जीतने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन संबूल, कासिम, खैरियत, यह 3 सिद्दी काफी लगन और समन्वय से जंजीरा संभाल रहे थे। जंजीरा जीतने गए सारे मराठे मारे गए थे। आगरा छूटने के बाद भी महाराज एक नाकाम कोशिश कर चुके थे, पर जंजीरा के समुद्र तट के आसपास का प्रदेश और दंडाराजपुरी जीतने में ही वे सफल रहे। 10 फरवरी 1671 में सिद्दीक कासिम और सिद्दीक खैरियत ने किनारे पर बंधे मराठों के किले पर रात समय चालाकी से आक्रमण कर उसे जीत लिया। स्वराज्य का काल बनकर छाए दिलेर खान और बहादुर खान ने महाराज ने जीते साल्हेर किले को घेर लिया। मिर्जा राजे के पदचिन्हों पर चलते हुए दिलेर और बहादुर खान बड़ी मुहिम खड़ी कर रहे हैं, इस बात की खबर महाराज तक पहुंची। साल्हेर को घेरकर दिलेर खान रवाड़गढ़ काबिज करने निकल पड़ा। तुरंत मोरोपंत पेशवे और सरनोबत प्रतापराव गुजर को साल्हेर जाने की आज्ञा हुई। वे दोनों तत्काल साल्हेर चल पड़े। करीब 60,000 मुगल सेना ने साल्हेर को घेर रखा था।
और मराठों की सेना थी करीबन 40,000। दिलेर खान रवाड़गढ़ लेने गया यह सुनकर मोरोपंत ने 12,000 मावड़ों की फौज रवाड़गढ़ रवाना की। यहां मोरोपंत और प्रताप राव मोगली घेरे पर टूट पड़े। हर हर महादेव की जयघोष से आसमान गूंज उठा। आनंदराव मकाजी, व्यंकोजी दत्तो, रूपाजी भोसले, शिदोजी निंबाळकर, खंडोजी जगताप, गोंदाजी जगताप, संताजी जगताप, मानाजी मोरे, विसाजी बल्लाळ, मोरो नागनाथ, मुकुंद बल्लाळ, सूर्याजी काकड़े सारे मिलकर टूट पड़े। कुल मिलाकर 10,000 लोग मारे गए। इखलास खान का कत्ल हुआ। स्वराज्य की वेदी पर सूर्याजी काकड़े जैसा असामान्य योद्धा महाराज का बचपन का साथी वीर गति को प्राप्त हुआ। रवाड़गढ़ का किलेदार जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। ऐसे में मोरोपंत ने भेजी 12,000 की सेना खान की फौज पर टूट पड़ी। कनेरागढ़ के नजदीक दिलेर खान का मुकाबला सवाई मुरारबाजी से हुआ। वह वीर था रामजी पांगेरा। रामजी ने केवल 700 मावड़ों के संग पराक्रम की पराकाष्ठा की। इस युद्ध का नतीजा इतिहास में दर्ज नहीं है, पर दिलेर खान को वापस मुड़ना पड़ा होगा। फिर मराठों ने साल्हेर के साथ मुल्हेरगढ़ भी जीत लिया। राजगढ़ पर पहुंचे सारे वीर मावड़ों का महाराज ने तारीफ करते हुए यथा योग्य सम्मान भी किया। जंजीरा छोड़कर महाराज को एक के बाद एक सफलता मिल रही थी। पहाड़ी युद्ध कला में निपुण मावड़ों ने साल्हेर के खुले मैदानी जंग में पाया विश्वास कारगर साबित हो रहा था। सिर्फ दक्खन में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मराठे शाही का रुतबा और मान सम्मान बढ़ा। बादशाही सल्तनत की शाही फौज को चित करने का हुनर रखने वाली सेना माने मराठों की सेना, यह बोलबाला चारों ओर होने लगा। यही आत्मविश्वास स्वराज्य की सबसे बड़ी देन थी।